कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि कोरियन आर्ट यूनिवर्सिटी के पास एक डंजन ब्रेक हुई है और उसके आसपास रहने वाले सभी लोग जल्दी से जल्दी उस जगह को खाली कर दें। तभी हमें वहाँ खड़े कुछ सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक सोल्जर बोलता है कि लोग मर रहे हैं पर हम बस खड़े होकर देख सकते हैं। आखिर हंटर एसोसिएशन द्वारा भेजे गए हंटर्स कहाँ हैं? तभी दूसरा सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें बी रैंक या उससे अबव के हंटर्स को खोजने में थोड़ा समय लगेगा। तभी वहाँ खड़ा दूसरा सोल्जर बोलता है कि बी रैंक, ये डंजन तो डी रैंक की थी। ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन इन्फेक्टेड हंटर्स को ध्यान में रखते हुए ये सब कर रही है। तभी हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर डंजन के अंदर गए हुए हंटर्स की डिटेल देख रहा होता है। तभी वो सोल्जर बोलता है कि लगता है कि एक सी रैंक का हंटर भी इन्फेक्टेड हो गया है और हमें उस सी रैंक का हंटर की प्रोफाइल दिखाई जाती है। तभी हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जिसे मारने के लिए एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सुहो बोलता है इसने मुझे सरप्राइज कर दिया कि ये जमीन से यहाँ तक जंप मार कर आ गया। और सुहो को उस मॉन्स्टर का नाम दिखाया जाता है जो कि एक सी रैंक का अवेंकन मिस्ट बर्न होता है। तभी सुहो बोलता है एक सी रैंक का मिस्ट बर्न, इसके हाथ में हथियार को देखते हुए लगता है कि ये बाकी के मिस्ट बर्न से अलग है। पर जो भी हो, मैंने अभी अवेकन किया है, मैं इससे फाइट करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर सुहो के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। हम देखते हैं कि सुहो ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है पर उसके इस स्लैश ने दीवार को भी काट दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुहो पीछे हटने लगता है पर उसके पीछे दीवार आ जाती है और सामने से वो मॉन्स्टर उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुहो पर हमला कर देता है पर सुहो साइड होकर उसे डॉज कर लेता है और फायर एक्सटिंग्विशर को उसके सामने कर देता है। पर उस मॉन्स्टर के अटैक ने उस फायर एक्सटिंग्विशर को 2 टुकड़ों में काट दिया होता है और हम देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कटने के कारण उसके अंदर से तेजी से गैस बाहर निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि स्मोक का फायदा उठाकर सुहो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी वहां से भागते हुए सुहो मनी मन सोचता है कि किसी ऐसे के खिलाफ जीत पाना इम्पॉसिबल है। अवेकेंट्स को रैंक में बांटने के पीछे का यही कारण है। हंटर्स यहाँ आने ही वाले होंगे, मुझे तब तक इससे बच के रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो हंटर भी गेट से बाहर आ रहा होता है और वो किसी चीज को देखकर हंस रहा होता है। तभी सुहो की नजर भी उस मॉन्स्टर की तरफ जाती है। तभी सुहो देखता है कि वो मॉन्स्टर छत पर खड़ी हुई लड़कियों को देखकर हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमें हंटर्स के आने तक यहीं रुकना होगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि क्या हंटर्स यहाँ आएंगे? वे लड़कियां भी आपस में बात ही कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उन लड़कियों को मार दिया होता है। तभी हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो इन चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो जंप मारकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और मनी मन बोलता है कि हंटर्स के लिए वेट करने का टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सुहो जंप करके उस मॉन्स्टर की गर्दन पे एक किक मारता है और सुहो मनी मन बोलता है कि मुझे इसे रोकना होगा। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे सुहो की किक से कोई फर्क नहीं पड़ा होता है और वो मॉन्स्टर पलटकर सुहो पर अपने वेपन से फिर से हमला कर देता है। तभी सुहो उस मॉन्स्टर के अटैक से हुए डिस्ट्रक्शन को देखते हुए मनी मन सोचता है कि ये मुझे एक ही अटैक में मार डालेगा और उन लड़कियों की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि जो भी हो, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो और उस मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो उस मॉन्स्टर के स्लैश से बचते हुए उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है पर हम देखते हैं कि सुहो के पंच से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और सुहो अगले ही सीन में अपना घुटना उस मॉन्स्टर के चेहरे पे दे मारता है। तभी हम देखते हैं कि सुहो के इस अटैक से भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ होता और अगले ही सीन में वह मॉन्स्टर सुहो के ऊपर एक स्लैश लगा देता है। हम देखते हैं कि उस स्लैश के कारण सुहो के मुंह और बॉडी से खून आने लगता है और वो उड़ते हुए जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुहो के आगे खड़ा होता है और सुहो अपनी जगह पर बैठ गया होता है। तभी हमें सुहो की एचपी दिखाई जाती है जो कि बस 1 बची होती है। तभी सुहो बोलता है बस 1, मैं लकी था, मुझे लगता है कि सिस्टम अभी मुझे नीचे पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। और अगले सीन में हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। तभी हमें स्काई में एक क्रैक को दिखाया जाता है और हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें आसमान के उस क्रैक को दिखाया जाता है जो कि तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हंसते हुए सुहो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होने ही वाला होता है क्योंकि उसका एग्जॉशन 99 पर पहुंच गया होता है। तभी हम देखते हैं कि सुहो उस मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आसमान का वो क्रैक पूरी तरह से खुल जाता है और उससे कोई मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि उस क्रैक से एक मॉन्स्टर निकला होता है जो कि किसी तरह बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि उस सी रैंक का मॉन्स्टर बेहोश सुहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर तभी हम देखते हैं कि सुहो और उस मॉन्स्टर के बीच अगर कोई चीज गिरती है जिसके कारण उस मॉन्स्टर का हाथ भी कट गया होता है। तभी हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोश होने ही वाला होता है और वो बेहोश होते होते बोलता है क्या एक एंट। तभी हम देखते हैं कि वो एंड
मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई और वो सूहो को हील करने लगता है। तभी हम उस सी रंग के मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ये सब देखकर हंस रहा होता है और उसी समय हमें गुस्से से भरी हुई एक आवाज आती है, तो वो तुम थे। और अगले सीन में हमें उस एंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बेरू होता है और बेरू गुस्से के साथ बोलता है, तो वो तुम हो जिसने किसी इतने प्रीसियस और माइटी को इंजर्ड किया। और अगले सीन में ही हम देखते हैं कि बेरू ने उस सी रंग के मॉन्स्टर की अपर बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए होते हैं। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो इंसान चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कोई मेरी मदद करो। पर तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ गए होते हैं और हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां से एक काली परछाई गुजरती है और हम देखते हैं कि ये परछाई किसी और की नहीं बेरू की होती है, जो कि जहां जहां से गुजर रही होती है सारे मॉन्स्टर टुकड़ों में बट रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जहां जहां से बेरू की परछाई गुजर रही होती है वहां के सारे मॉन्स्टर मर रहे होते हैं और ये सब देखकर वहां के सारे सोल्जर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शहर के सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं और शहर से एक एनर्जी की वेव निकलती है। तभी हमें बेरू को दिखाया जाता है जो कि बेहोश सूहो को देख रहा होता है और बेरू बोलता है, काफी समय हो गया यंग मोनार्च।